बच्चों लास्ट तक की वीडियो में हम लोग रिमाइंडर पढ़ रहे थे कि हमने अभी तक 1-1.5 महीने तक जब जब आपकी वीडियोस कंटिन्यू थी तब तक कहाँ तक पढ़ा हुआ था। इसमें हमने मोस्टली हम डाइजेस्टिव सिस्टम की हम लोग बात कर रहे हैं। ह्यूमन के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम की हम लोग बात करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने बोला किससे बन के बना हुआ होगा। एक तो एलिमेंट्री कैनाल से मिल के बना हुआ होगा, एलिमेंट्री कैनाल से मिल के बना हुआ होगा। सेकेंड होती है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, सेकेंड होती है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है ना। ओके तो लास्ट की वीडियो में हमने रिमाइंडर में देखा था एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स को देख लिया था कि कौन कौन से पार्ट थे। जैसे कि हमने एक बार और बताया था, हमने माउथ टू एनस पढ़ा था। फर्स्ट माउथ पढ़ा था, फिर बक्कल कैविटी, फिर फेरिंग्स पढ़ा था, ऑसोफ्रेगस, स्टोमक। स्टोमक को हमने कार्डिक, फंडिक, पाइलोरिक 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। फिर हम आ गए थे स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट था उसे हमने बोला ड्यूडेनम, जो सेकंड पार्ट था उसे जेजुनम बोला, फिर इलियम वाला पार्ट बोला, ठीक है ना। देन हमने बात की थी जो लार्ज इंटेस्टाइन की है। लार्ज इंटेस्टाइन में सीकम, कोलोन और रेक्टम की, सीकम, कोलोन और रेक्टम की। देन हम लोग रेक्टम का काम होता है स्टोरेज ये अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक है ना। फिर हमने बात की थी जो रेक्टम कहाँ पे ओपन होता है, एनस के अंदर, और एनस रिलीज कर देता है अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर, आउटसाइड द बॉडी, ठीक है ना। फिर उसके बाद में हमने बात करेंगे हम लोग आज की वीडियो में डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की, ठीक है ना। हमने पहले भी देखा कि कितनी टाइप की डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पाई जाएंगी बॉडी के अंदर। 3 टाइप की क्या पाई जाएंगी, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पाई जाएंगी। फर्स्ट होती है स्लाइवरी ग्लैंड्स जो कि स्लाइवा का सेक्रेशन करती है, सेक्रेशन ऑफ स्लाइवा। सेकंड होता है लिवर, सेकंड क्या होता है, लिवर होता है। थर्ड होती है पैनक्रियाज, थर्ड होती है पैनक्रियाज, ओके। तो स्लाइवरी जो ग्लैंड्स हैं ये क्या होती है, 3 पेयर होती हैं। कहाँ होती हैं, 3 पेयर होती है। फर्स्ट होती है सबलिंगुअल, लिंगुअल वर्ड जहाँ पर आता है उसका मतलब होता है ये टंग के लिए यूज़ में लिया जाता है, टंग के लिए यूज़ में लिया जाता है, ठीक है ना। तो ये कहाँ पे पाई जाएंगी, जीभ के दोनों तरफ, लेटरल साइड ऑफ टंग्स। सेकंड होती है सब मैग्जिलरी, मैग्जिला किसे बोलते हैं हम लोग, लोअर जॉ को बोलते हैं, ठीक है ना, लोअर जॉ को। तो इसके लोअर जो होता है, इसका जो नीचे वाला जो स्तर होता है, नीचे वाली जो बॉटम होता है जो, ठीक है ना, यहाँ पे क्या पाई जाएंगी, सब मैग्जिलरी ग्लैंड्स पाई जाएंगी। थर्ड होती है पैरोटिड ग्लैंड्स जो कि कहाँ पे होती है, कान के पास में पाई जाती है, कान के पास में पाई जाती है। इन तीनों की हेल्प से किसमें, बक्कल कैविटी के अंदर, बक्कल कैविटी या माउथ कैविटी भी बोल देते हैं इसे, जिसमें क्या होती है स्लाइवा का सेक्रीशन होता है। स्लाइवा में यदि बात की जाए तो टाइलिन होता है, अल्फा एमाइलेज होता है, स्लाइवरी एमाइलेज होता है। टाइलिन का काम होता है, यहाँ पे भी हमने दिखाया हुआ है, स्टार्च को किसमें, माल्टोस में चेंज करना। स्टार्च क्या एक पॉलीसैकेराइड है, स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड शुगर है, कार्बोहाइड्रेट है। माल्टोस ओलिगोसैकेराइड है, मतलब कॉम्प्लेक्स को सिंपल में चेंज कर रहा है, तोड़ने का, ब्रेक करने का काम कर रहा है। इसी प्रकार से अल्फा एमाइलेज भी स्टार्च पे, सेलुलोस पे काम करता है। लाइसोजाइम की यदि बात की जाए, लाइसोजाइम का काम होता है जितने भी फूड के साथ जितने भी बैक्टीरियाज आते हैं इनको डिस्ट्रॉय करने का काम होता है, ठीक है ना। ओके, म्यूकस का काम होता है मैस्टिकेशन का, जो भी फूड आएगा इसका मैस्टिकेशन को मिलाने का। और कुछ इसमें क्या होता है, इसमें बॉडी बैलेंस के लिए आयंस पाए जाते हैं, जैसे कि सोडियम आयन, क्लोराइड, पोटेशियम बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है ना, ये मिलते हैं। फिर सेकंड नंबर पे आती है हमारे पास लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड, क्या आती है, लिवर, लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड। इसको हमने पहले भी देखा है, इसके अंदर क्या पाई जाएंगी, कुफ्फर सेल्स पाई जाएंगी, कुफ्फर सेल्स पाई जाएंगी, जो कि क्या करेंगी, जो कि बाइल जूस का सेक्रीशन करने का कार्य करती हैं, या कह सकते बाइल जूस का क्या कर रही हैं, सेक्रीशन कर रही हैं, ठीक है ना। तो बाइल जूस का सेक्रीशन करके उसको बाइल डक्ट की हेल्प से कहाँ भेज देंगी, ये गॉल ब्लैडर में भेज देंगी, ठीक है ना। लिवर का काम होता है बाइल जूस का सेक्रीशन करना या बाइल जूस का फॉर्मेशन करना, ओके। इस प्रकार से हमने यहाँ बनाया भी हुआ है, 2 लोब बनाए हुए हैं लिवर में, एक होता है राइट लोब, एक होता है लेफ्ट लोब, एक होता है राइट लोब, एक होता है लेफ्ट लोब। इस पर जो सेल्स पाई जाती है छोटी छोटी, इन्हें हम लोग बोलते हैं कुफ्फर सेल्स,
कुपर सेल्स जो कि इम्यूनिटी बढ़ाने में भी काम करती है, हमारे इम्यून सिस्टम को भी फॉर्मेशन करने में, मैक्रोफेजेस का फॉर्मेशन करने में काम करती है। मैक्रोफेज होती है एक डब्ल्यूबीसी जो सेल्स पाई जाती है इनका टाइप होता है जो कि इम्यून सिस्टम का फॉर्मेशन करती है। ओके, तो लिवर का काम था बाइल जूस का फॉर्मेशन करना। बाइल जूस को फॉर्म करके ही किसकी हेल्प से, बाइल डक्ट की हेल्प से, ठीक है ना, किस में भेज देगा, गॉल ब्लैडर में भेज देगा। गॉल ब्लैडर में भेजने के बाद में गॉल ब्लैडर से गॉल ब्लैडर में इसका स्टोरेज किया जाएगा बाइल जूस का, ठीक है ना, और फिर इसे कहाँ भेज दिया जाएगा, ड्यूडेनम के अंदर भेज दिया जाएगा, ड्यूडेनम के अंदर भेज दिया जाएगा। यदि बात की जाए लीवर की स्टडी की, तो लीवर की स्टडी को हम लोग बोलते हैं हेपेटोलॉजी लीवर की स्टडी को हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। तो हमने लीवर में क्या कहा, फॉर्मेशन ऑफ बाइल जूस कहाँ पे, लिवर में, ठीक है ना। स्टोरेज कहाँ पे हो रहा है, कहाँ भेज दिया इसने, बाइल जूस को गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोरेज के बाद में ड्यूडेनम में आया क्या, बाइल जूस, यहाँ पे स्फिंक्टर ऑफ ओडिया की हेल्प से कहाँ रिलीज़ कर दिया गया, ड्यूडेनम के अंदर रिलीज़ कर दिया गया, ठीक है ना। लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी की। इसका फॉर्मेशन कैसे होगा, एंडोडर्म से होता है। एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मेसोडर्म 3 टाइप की लेयर्स पाई जाती है जब एम्ब्रियोनिक कंडीशंस पाई जाती है। इन्हीं तीनों लेयर्स से पूरी के पूरी बॉडी ऑर्गन्स का, पूरी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो लीवर का फॉर्मेशन होता है एंडोडर्म से, ठीक है। वेट की यदि बात की जाए तो 1.2 से 1.5 kg तक इसका वेट पाया जाएगा। डायमीटर की यदि बात की जाए तो 15 to 22 सेंटीमीटर तक होगा। ओके, कहाँ पाया जाएगा, डायफ्राम के नीचे। डायफ्राम होता है जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में हेल्प करता है ऊपर नीचे होने में। ओके, ये वाला रीज़न हो जाएगा। यदि बाइल की यदि बात की जाए तो बाइल क्या है, एक येलोइश ग्रीन कलर का क्या होता है, फ्लूइड होता है जिसमें बाइल पिगमेंट्स पाए जाते हैं, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन पाए जाते हैं, कुछ बाइल साल्ट्स पाए जाते हैं। एल्कलाइन सब्सटेंस है, पीएच क्या होगा, 7 से अबोव 7 पीएच आपको पता ही है, केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते हो, ठीक है ना। ये हो जाएगा। फिर बात आती है किसकी, मेन फीचर कि लीवर है, लीवर का फंक्शन क्या क्या हो जाएंगे। फर्स्ट तो फंक्शन हो जाएगा, मेन फंक्शन है बाइल का फॉर्मेशन। बिना बाइल के फॉर्मेशन के ह्यूमन के अंदर फूड का डाइजेशन नहीं हो सकता। ओके, ह्यूमन क्या, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर बाइल के बिना फूड का डाइजेशन नहीं हो सकता। इसमें क्या था, बाइल साल्ट से पोटेशियम हो सकता है, सोडियम हो सकता है, क्लोराइड आयन हो सकते हैं, बाइकार्बोनेट हो सकते हैं, बहुत सारे आयन्स हो सकते हैं। बाइल पिगमेंट, बिलिवर्डिन और बिलिरुबिन, इन्हीं के कारण इनका क्या होता है, येलोइश ग्रीन कलर पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल होता है, इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है जो कि, ठीक है ना। बाइल पिगमेंट्स का फॉर्मेशन क्या होगा, हीमोग्लोबिन के डिकम्पोजिशन। सब हीमोग्लोबिन के डिकम्पोजिशन को यदि बात की जाए तो जब भी आरबीसी टूटेगी, आरबीसी का एक मेन कंटेन होता है क्या, हीमोग्लोबिन। आरबीसी ब्रेक हो जाएगी, डेड हो जाएगी 120 डेज बाद में, तो कहाँ जाएगी वो, स्प्लीन में। स्प्लीन किससे जुड़ा हुआ होता है, स्प्लीन जुड़ा हुआ होता है लिवर से। तो लिवर में क्या आ जाएगा, हीमोग्लोबिन का मेन आयन क्या होता है, फेरस आयरन, जिसे हम लोग बोलते हैं आयरन लोहा, ठीक है ना, ये होता है। तो एक इसमें आ जाएगा और उसमें ही उसी के कारण क्या हो जाएगा, इसके टूटने से बाइल पिगमेंट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, ये क्या होता है, जो हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं उनको डेड करने का काम करते हैं। जो फूड की एसिडिटी क्यों आई, क्योंकि स्टोमक में इस ड्यूडेनम में सेक्रेट हुआ बाइल जूस। इस ड्यूडेनम से पहले फूड होता है स्टोमक के अंदर, स्टोमक में सेक्रेट होता है HCl, वो क्या है, हाईली एसिड है। इससे बचाने के लिए कह सकते हैं, एसिडिटी को हटाने के लिए ये एल्कलाइन सॉल्यूशन होता है जिसका पीएच क्या होता है 7 से अबव 7, ठीक है ना। तो ये पैनक्रियाटिक जूस को भी क्या करता है, के लिए रिएक्शन के लिए क्या कर देता है, मीडियम प्रोवाइड कराता है। सेकंड यदि बात की जाए तो जो एक्सेस ग्लूकोज होता है, जितना भी एक्सेस ग्लूकोज पाया जाता है बॉडी के अंदर, ठीक है ना,
उसको किस में, ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है, उसको ग्लाइकोजन के अंदर चेंज कर देगा लिवर, ठीक है ना। लिवर के हम लोग फंक्शन पढ़ रहे हैं, मेन फंक्शन पढ़ रहे हैं। और जब भी हमें क्या, और इस प्रोसेस को हमने बोला है ग्लाइकोजेनेसिस, इस प्रोसेस को हमने बोला है ग्लाइकोजेनेसिस। जो भी एक्सेस ग्लूकोज है इसको ग्लाइकोजन में चेंज करना, क्योंकि ग्लाइकोजन क्या होता है, स्टोर्ड फूड प्रोडक्ट होता है। ओके, इसी प्रकार से जब भी क्या हो जाएगा, बॉडी के अंदर ग्लूकोज की कमी होगी, तो ये जो ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन स्टोर्ड फूड प्रोडक्ट के रूप में था, एक किसमें चेंज हो जाएगा, ग्लूकोज में। और ये प्रोसेस कहलाएगा ग्लाइकोजीनोलाइसिस, ग्लाइकोजीनोलाइसिस। ग्लाइकोजीनोलाइसिस, ठीक है ना। फिर यदि बात की जाए तो फैटी एसिड की यदि बात की जाए, फैटी एसिड होता है किसका सब्सटेंस होता है, लिख भी देता हूँ मैं, फैट का, ठीक है ना। अमीनो एसिड होते हैं प्रोटीन के, ठीक है ना। फैट और अमीनो एसिड को किस में चेंज कर देता है, ग्लूकोज के सब्सटेंस में चेंज कर देता है, इन्हें ब्रेक करके। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ओके, तो ये प्रोसेस हो जाता है यहाँ पे। फिर बात की जाती है किसकी, लिवर सेल्स की। फिर बात की जाए लिवर सेल्स की, लिवर सेल्स का काम होता है विटामिन ए को सिंथेसाइज करना, और विटामिन B12 और डी को, डी विटामिन जो होता है, 4 लिख देता हूँ, बोन, टफनेस ऑफ बोन, बोन की टफनेस के लिए, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा क्या होता है, विटामिन डी, ये किसकी प्रेजेंस में मिलता है, सनलाइट की प्रेजेंस में मिलता है, बॉडी में सिंथेसाइज किया जाता है, किसकी हेल्प से, लिवर की हेल्प से। ओके, तो इनको किया जाता है, विटामिन ए को सिंथेसाइज कर रहा है, विटामिन B12 और डी को स्टोर करने का काम कर रहा है। यूरिया का जो फॉर्मेशन होता है, जितना भी हम लोग नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट कहते हैं या यूरिन कहते हैं, यूरिन का फॉर्मेशन हमेशा होता है किसके अंदर, लिवर के अंदर। उनको सेपरेट करने का काम कौन करता है, अलग अलग करने का काम कौन करता है, ब्लड में से किडनी, किडनी क्या काम करती है, सेपरेट करने का काम करती है, लिवर में इसका फॉर्मेशन होगा। हम बात करते हैं ब्लड क्लॉटिंग की। जैसे ही ब्लड किसके एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आता है, क्या हो जाता है, क्लॉट हो जाता है, मतलब जम जाता है। अगर ये जम नहीं रहा है, किस में, नसों में, वेसल्स में नहीं जम रहा है, तो एक इसके लिए सब्सटेंस मिलता है हेपेरिन। हेपेरिन का फॉर्मेशन भी कौन कर रहा है, लिवर सेल्स, ठीक है ना। साथ ही साथ जो जमाने के लिए कुछ फैक्टर्स पाए जाते हैं, जैसे कि प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, जो कि ब्लड प्रोटीन भी बोलते हैं। इनमें प्रोटीन, ब्लड में जो प्रोटीन पाई जाती है, ये क्या करती है, ब्लड क्लॉटिंग में एक मेन रोल प्ले करती हैं, ठीक है ना। इनको ये भी क्या करती है, लिवर सेल्स काम करती है। ओके, ब्लड को एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर ब्लड का प्रोडक्शन भी कौन करता है, लिवर ही करता है। लिवर ही करता है क्या, ब्लड का प्रोडक्शन, ठीक है ना। फिर बात की जाए अडल्ट में, जो कुफ्फर सेल्स थी, हमने देखा था अभी, इम्यून सिस्टम को फॉर्मेशन करती है, क्या करती है, RBCs को डेड करके इसमें ले आती है। फिर ये हो जाती है आपकी क्या, सेकंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। फर्स्ट थी सलाइवरी ग्लैंड, सेकंड थी लिवर डाइजेस्टिव ग्लैंड के रूप में, थर्ड था हमारे पास पेनक्रियास, पेनक्रियाटिक जूस का सेक्रेशन करेगा। सेकंड लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड, फर्स्ट थी लिवर, सेकंड है पेनक्रियास, सेकंड लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। इसका काम क्या होता है, कहाँ पे पाई जाती है, ड्यूडेनम के पास में पाई जाती है, ठीक है ना। इरेगुलर शेप की है बिल्कुल, मिक्स्ड ग्लैंड से हमने पहले भी देखी थी, इस प्रकार से पाई जाती है बिल्कुल। ओके, और इसका काम क्या होता है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों तरह से काम करती है। एक्सो का मतलब होता है एक्सटर्नल, एंडो का मतलब होता है इंटरनल। एक्सो का मतलब ये कह सकते हैं हम लोग कि अपने जो सेक्रीशंस होता है, इसमें जो भी सेक्रीशंस निकल के आएगा, दो प्रकार से हो सकता है। एक तो जहाँ पर भी इसको जाना है, मान लो ब्रेन तक जाना है, तो कुछ वेसल्स पाए जाएंगे इसमें, उनकी हेल्प से जाएगा। दूसरा होता है एंडोक्राइन, एंडो का मतलब इंटरनल, तो ये अपने सेक्रेशन को ब्लड में छोड़ देगी, ब्लड के हेल्प से जिस भी ऑर्गन तक पहुंचना है उसमें तक पहुंच जाएगा, ठीक है ना। तो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों तरह से हेल्प करती है। इसमें दो टाइप की सेल्स पाई जाएंगी, ग्रुप पाए जाएंगे, कह सकते हैं एसिनाई और आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। एसिनाई की यदि बात की जाए तो क्या होते हैं, एक्सोक्राइन की तरह काम करते हैं, जो कि कनेक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है ना, किसी भी चीज़ को। यही क्या करते हैं, पैनक्रियाटिक जूस को सेक्रेट करते हैं। दूसरा होता है आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस, ये क्या होते हैं, एंडोक्राइन नेचर के होते हैं, एंडोक्राइन नेचर के होंगे,
ठीक है ना। इसमें 3 प्रकार की क्या पाई जाएंगी, सेल्स पाई जाएंगी। फर्स्ट होती है अल्फ़ा, बीटा और गामा। अल्फ़ा की यदि बात की जाए तो ये क्या करते हैं, ग्लूकागोन का सेक्रीशन करती है, जो कि क्या होता है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इसीलिए हमने यहाँ लिखा हुआ है ग्लूकागोन इजगल टू, इस डायरेक्शनली प्रोपोर्शनल टू कह सकते हैं, या फिर ब्लड ग्लूकोज का लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज। बीटा सेल्स इंसुलिन के लिए कह सकते हैं, ठीक है ना। इट सीक्रेट्स इंसुलिन हार्मोन, इट सीक्रेट्स इंसुलिन हार्मोन विच इज़ रेस्पॉन्सिबल डिक्रीजिंग द ब्लड ग्लूकोज। ब्लड ग्लूकोज को कम करने में कौन हेल्प करता है, इंसुलिन जो हार्मोन होता है ये, ठीक है ना। इसीलिए 1 इज प्रोपोर्शनल टू 1 इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्लड ग्लूकोज ही कह सकते हैं, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर देते हैं हम, ठीक है। थर्ड होती है गामा सेल्स, जो कि क्या करते हैं, सोमेटोट्रोपिन सेरोटोनिन और गैस्ट्रिन हार्मोन का, गैस्ट्रिन हार्मोन होता है प्रेगनेंसी में काम करता है, ठीक है ना। सोमेटोट्रोपिन ग्रोथ हार्मोन की तरह भी काम कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं मैकेनिज्म की, मैकेनिज्म ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन, मैकेनिज्म ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। इसको हम लोग 5 प्रकार से 5 टाइप में पढ़ते हैं। फर्स्ट होती है इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमुलेशन, इजेशन, ठीक है ना। इंजेशन की यदि बात की जाए तो इसका मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड, फूड को बॉडी के अंदर लेना, फूड को बॉडी के अंदर लेना, ठीक है ना, इंजेशन कहलाता है, ठीक है। यही फर्स्ट स्टेप होता है। ओके, इंजेशन, ओके, ये हो जाएगा। फूड को खा लिया अपन ने, माउथ में लिया, बक्कल कैविटी की हेल्प से कहाँ तक भेज दिया, डाइजेशन होने के लिए। डाइजेशन कहाँ से चालू हुआ, बक्कल कैविटी से, क्योंकि मैस्टिकेशन होगा, टाइलिन आके मिलेगा। इसमें जितना भी फूड में आया, स्टार्च आया, एमाइलेज काम करेगा, इस पर टाइलिन काम करेगा, माइलस्ट्रोज और डेक्स्ट्रिन वगैरह में तोड़ देगा। तो सेकंड प्रोसेस आता है डाइजेशन का। डाइजेशन कहाँ से, बक्कल कैविटी से स्टार्ट हुआ, इसीलिए यहाँ से चालू हमने किया। स्टार्च को किसमें, माल्टोज और डेक्स्ट्रिन में ब्रेक कर देगा, पॉलीसैकेराइड को ऑलीसैकेराइड में चेंज कर दिया, डाइजेशन, ठीक है ना। डाइजेशन इन स्टोमक, उसके बाद में कहाँ होगा डाइजेशन, स्टोमक के अंदर। स्टोमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस का सेक्रेशन किया जाता है, इसमें HCl वगैरह होता है। HCl आपको पता है कैसे काम करता है, कोई भी पेप्सिनोजन होता है इनएक्टिव फॉर्म में, उसको पेप्सिन में इनएक्टिव फॉर्म में चेंज करेगा। पेप्सिन जो कि है प्रोटीन की तरह काम करेगा, एंजाइम की तरह काम करेगा। प्रोटीन के जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, लार्ज मॉलिक्यूल होंगे, उनको स्मॉल मॉलिक्यूल्स, पेप्टोन या पॉलीपेप्टाइड्स में चेंज कर देगा, ठीक है ना। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl बैक्टीरिया को मारने का काम करेगा। जो लाइपेज एंजाइम होगा वो फैट के ऊपर काम करेगा, ठीक है ना। तो बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।